नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा अर्थात देव दिवाली की। क्यों ये दिन इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन बहुत ही पुण्य कार्य हुए थे। जैसे त्रिपुरासुर नामक जो राक्षस था, उसका वध भगवान शिव ने किया था और भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी हुआ था। और ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी माता का जन्म भी आज हुआ है और गुरु नानक के जन्म दिवस के रूप में भी ये दिन मनाया जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था, जिसको लेकर देवतागण प्रसन्न हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली क्यों कहा जाता है? आइए यहाँ जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरी कथा। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं। एक भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी है, तो वहीं दूसरी कथा देव दिवाली मनाने को लेकर है। जानते हैं पहली कथा कि कार्तिकेय और पूर्णिमा का संबंध क्या है। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जिसमें कार्तिकेय की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं एक बार कार्तिकेय और गणेश जी की प्रथम पूज्य प्रतियोगिता हुई, जिसमें कार्तिकेय के छोटे भाई गणेश को विजयी घोषित किया गया। वहीं इस बात को लेकर कार्तिकेय नाराज हो गए थे। जब स्वयं भगवान शिव और पार्वती कार्तिकेय को मनाने के लिए गए तो उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया था। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्त्री उनके दर्शन करने आएगी तो वो 7 जन्म तक विधवा रहेगी। वहीं पुरुषों को लेकर कहा कि यदि किसी पुरुष ने दर्शन करने का प्रयास किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद नरक में जाएगा। लेकिन इसके बाद किसी तरह शंकर भगवान और पार्वती ने उनका क्रोध शांत किया और उनसे किसी एक दिन दर्शन देने के लिए कहा। जब कार्तिकेय का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को उनके दर्शन करना महाफलदायी बताया। इसी प्रकार दूसरी कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवताओं ने शिवलोक में मनाई दिवाली। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इस शक्तिशाली असुर का संहार होने के बाद देवगण बहुत प्रसन्न हुए। वहीं भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया था, जो कि शिव जी के अनेक नामों में से एक है। इस कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में तारकासुर के तीनों पुत्रों का भी वध किया था, जिन्हें त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था। जिसकी खुशी में देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दिवाली मनाई थी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि के दिन काशी में गंगा स्नान कर दीपदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी और कहानी मेरे चैनल पर आपको आगे भी मिलती रहेंगी। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। भगवान विष्णु और शिव की कृपा आप पर हमेशा